फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम IBT के YouTube चैनल पे भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज प्राचीन इतिहास के हम लोग स्रोत के आधार पे इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब चलते हैं पहले प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल है क्या? एक प्राग ऐतिहासिक जो काल है ये पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे हो गया मतलब स्टोन, पत्थर के औजार जो है उसके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। उसके बाद आता है आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल जो है इसमें लिखित तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका तो लिखित है लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसकी लिपि को। ठीक, इसके बाद आता है देखिए मित्र ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है ये लिखित भी है और इसको पढ़ा भी गया है। इससे देखिए वैदिक का युग, वैदिक युग जो है इसको पढ़ा भी गया है और लिखित भी इसका साक्ष्य है। अब चलते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल को जो है सबसे पहले जो इसका अध्ययन किया था रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने। ठीक, लेकिन वैश्विक रूप से जो था 1820 ईस्वी में जैगसन थॉमसन ने इसे पाषाण काल में विभाजित किया था। पाषाण काल में जो विभाजित 3 रूप में विभाजित किया था, पाषाण काल, कांस्य युगीन और लौह युग। कांस्य युग क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। ठीक, और लौह युग का जो मेन रूप से विकास हुआ था ये हुआ था वैदिक युग से। ठीक, और भारत में जो है पुरातात्विक विभाग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पुरातात्विक विभाग का जो जनक है अलेक्जेंडर कलिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कलिंघम। देखिए हम साइड हो जाते हैं मित्र, आप लोग स्टिंग शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। देखिए हम आधार दे दिए हैं और इसको हम काल इसका चरण, फिर लक्षण, फिर औजार, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण खोज हुआ है उसके बारे में। पहले हम पाषाण काल के जो 3 भाग में विभाजित किए देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक, उसके बाद है काल जो है पूरा पाषाण काल का जो है 5 लाख BC से 10,000 BC तक है। अब BC कहने का मतलब क्या है? मतलब ईस्वी पूर्व। ठीक, उसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो है वो 10,000 BC से 8,000 BC तक है। ठीक, उसके बाद जो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जो है शुरुआत जो होता है लगभग 8,000 BC से होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग चरण। अब देखिए अब क्या है? चरण। पूरा पाषाण काल को जो है 3 चरण में विभाजित किया गया है। अब पहला क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद है उच्च पाषाण काल। एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं कारण हम उतना इसके बारे में डिटेल नहीं बताया है। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं लक्षण। अब लक्षण क्या है? जो पाषाण काल के जो है 3 भाग में, तीनों का अलग अलग लक्षण है। पहला जो था मानव जो था, पहला जो था पूरा पाषाण काल में ये आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। ठीक, उसके बाद जब मानव मध्य पाषाण काल में आता था, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के साथ साथ वो लोग पशुपालक बन गया। ठीक, इस समय वो लोग सबसे पहले कुत्ता को जो है अपना पशु बनाया था। ठीक, उसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जो था आखेटक खाद्य संग्राहक जो था मनुष्य, वो धीरे धीरे कृषि करने लगा और पशुपालन करने लगा, और धीरे धीरे क्या किया, कृषि जब करने लगा तो अस्थाई समाज का भी मतलब वहाँ पर विकास होने लगा। यहाँ की कृषि करने के लिए वहाँ पे एक अस्थाई ढंग से रहने लगा वो लोग। ठीक, उसके बाद हम लोग औजार को देखते। ठीक, इस समय पूरा पाषाण काल में समय जो था, जो मनुष्य जो था क्वार्जाइट एवं सल्क ब्लेड से जो था इसका मतलब औजार बनाता था। ठीक, उसके बाद आता है
मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के जो मानव था माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म पत्थर का औजार बनाता था। ठीक, उसके बाद है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल बीच को मानव जो था स्लेट मतलब हड्डी की मतलब जो था इस सब के औजार बनाने लगा था। ठीक, नुकीला होता था। उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल में जो है अतिरम पक्कम हथनौरा। अतिरम पक्कम जो है देखिए यहाँ तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। और हथनौरा कहाँ है? एमपी में है। यहाँ से जो है अतिरम पक्कम और हथनौरा से सबसे पहले मानव खोपड़ी किसका प्रमाण मिला है? मानव खोपड़ी का जो है कुछ अवशेष मिला है। कहाँ से मिला है? अतिरम पक्कम और हथनौरा से। एक है भीमबेटका। देखिए भीमबेटका है। भीमबेटका कहाँ है? ये एमपी में है। ठीक, यहाँ से जो है चित्रकारी का प्रमाण मिला है। सबसे पहले जो चित्रकारी का प्रमाण कहाँ से मिला है? क्या बोलना है? ये है भीमबेटका से। ठीक, उसके बाद आता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहाँ है? मिर्ज़ापुर यूपी में पड़ता है। यहाँ से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है मिर्ज़ापुर ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि यहाँ से जो औजार मिला है और तीनों जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों काल का यहाँ से औजार मिला है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर की यूपी से। ठीक, उसके बाद हम आते हैं लोग मध्य पाषाण काल की क्या महत्वपूर्ण स्थल है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो और जो है सराय नहराय जो है चौपानी मांडो और सराय नहराय दोनों यूपी में है। यहाँ से क्या मिला है? मृतभान। मृतभान मतलब मट्टी के बर्तन का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो और सराय नहराय से। ठीक, उसके बाद है बागोर। बागोर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में है। बागोर कहाँ है? ये राजस्थान में है। उसके बाद है आदमगढ़। आदम का गढ़ कहाँ है? ये एमपी में है। एमपी मध्य प्रदेश। यहाँ से मिला है पशुपालन। सबसे पहले पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है? बागोर और आदमगढ़ से मिला है। बागोर कहाँ है? तो राजस्थान में है। आदमगढ़ कहाँ है? तो एमपी मध्य प्रदेश में है। यहाँ से सबसे पहले पशुपालन का प्रमाण मिला है। उसके बाद आता है महदहा। महदहा जो है ये यूपी में पड़ता है। यहाँ से है पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाने का कुछ प्रमाण मिला है। महदहा से जो है पुरुष एवं स्त्री को एक साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल के जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल है इसमें आता है बुर्जहोम। बुर्जहोम जो है ये कहाँ है? कश्मीर में है। कश्मीर यहाँ से जो है गर्तवास मतलब मिट्टी के नीचे घर बना के रहता था गर्तवास। और यहाँ पे जो है कुत्ता और कुत्ता जो है यहाँ पे कुत्ता को मनुष्य के साथ दफनाने का भी प्रमाण मिला है। ठीक, उसके बाद आता है गुफा कराल। गुफा कराल भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक, यहाँ पे हड्डी की सुई एवं गेहूं का प्रमाण मिला है। सबसे पहले हड्डी की सुई और गेहूं का प्रमाण कहाँ मिला है? गुफा कराल कश्मीर में। उसके बाद आता है चिरांद। चिरांद कहाँ है? ये चिरांद बिहार, बिहार के सारण जिला में है। यहाँ से जो है औजार मिला है, हड्डी के औजार का प्रमाण मिला है और मृत भांड का भी कुछ प्रमाण मिला है। ठीक, चिरांद बिहार के सारण जिला में है। उसके बाद आता है कोल्डिहवा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोल्डिहवा ये यूपी में पड़ता है। यूपी उत्तर प्रदेश। यहाँ से चावल का सबसे प्रथम जो साक्ष्य मिला है ये कोल्डिहवा यूपी से मिला है। उसके बाद आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान। कहाँ है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान। यहाँ के सबसे प्रथम जो है कृषि का साक्ष्य यहाँ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान यूपी से। उसके बाद आता है मदहा। मदहा जो है यहाँ से चूल्हा का साक्ष्य मिला है। मदहा कहाँ है? ये यूपी में पड़ता है। मदहा यहाँ से चूल्हा का साक्ष्य मिला है। उसके बाद हम लोग ये देख लिए। उसके बाद कुछ प्रमुख खोज है। कुछ धीरे धीरे जो पाषाण काल में मनुष्य जो था कुछ धीरे धीरे अपने आवश्यकता के अनुसार से खोज किया है। प्रमुख खोज सबसे पहले जो मानव जो था आदि मानव हुआ करता ये लोग जो था सबसे पहले याग का खोज किया था। किसका किया था? ये पूरा पाषाण काल में आग का खोज किया था। लेकिन इसका सही ढंग से जो उपयोग करने लगा ये मध्य पाषाण आके मानव जो था आग का सही ढंग से उपयोग करने लगा था। ठीक, उसके बाद नव पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल में मनुष्य जो था कृषि करने लगा और विधिवत पशुपालन भी करने लगा। क्या पशुपालन का तो मध्य पाषाण में शुरू हो गया था, लेकिन उस समय उतना मानव विकसित नहीं हुआ था। कहीं कहीं था लेकिन उतना नहीं था।
और विधिवत रूप से जो पशुपालन करने लगा वो लोग नव पाषाण से मनुष्य जो था पशुपालन करने लगा। और पहिया मतलब आवाजाही के लिए जो पहिया चक्का जो होता है उसका प्रमाण जो सबसे पहले मिलता है वो नव पाषाण काल से मिलता है पहिया का प्रमाण। और समाज और जो अस्थायी निर्माण जो था बस्ती का जो था ये भी नव पाषाण काल से होता है। ठीक, अब आप लोग लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। ठीक, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम पढ़ेंगे। और इसके लिए आगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।